ने बताया कि वो भाई जो क्या बोलते हैं, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो कुछ है तो सामने सबूत आया है तो मेरे प्रियो उसे हमें बताना ही चाहिए। मैं नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसे बता दूँ। देखिए जो चंदन नाम की व्यक्ति है, वो लड़का है जो चंदन, तो वो देखिए प्रोफेक्ट विजेंद्र सिंह के विरुद्ध में बहुत सारे वीडियो बनाया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए आप एक मसीही हैं, एक नाम को जय मसीह की स्वागत है हमारे इस चैनल में आप सभी मसीही और भाई बहनों का। तो आज के मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ मेरे मसीही भाई बहनों। जबकि प्रोफेक्ट विजेंद्र सिंह की बात आई तो बहुत से लोग विरोध करने लगे, और मैं कहना चाहता हूँ इन सब बातों के लिए कि देखिए मेरे मसीही भाई बहनों, बहुत से जो बात इस प्रकार हुआ था प्रोफेक्ट विजेंद्र सिंह के विरुद्ध में, हमने देखे कि बहुत से लोग, एक भाई ने बताया कि वो भाई जो क्या बोलते हैं, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो कुछ है तो सामने सबूत आया है तो मेरे प्रियो उसे हमें बताना ही चाहिए। मैं नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसे बता दूँ। देखिए जो चंदन नाम की व्यक्ति है, वो लड़का है जो चंदन, तो वो देखिए प्रोफेक्ट विजेंद्र सिंह के विरुद्ध में बहुत सारे वीडियो बनाया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए आप एक मसीही हैं, एक नाम के लिए मसीही हैं, लेकिन बदनाम आप एक मसीह के कर रहे हैं। ठीक है, इन बातों को आपको देखिए आपको बहुत महंगा पड़ सकता है जो इस प्रकार के लोग करते हैं कि एक मसीही का मसीही ही बदनाम कर रहा है। समझ रहे हैं मेरे बात को? इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ आप सभी से, हमारे यीशु मसीह ने प्रेम हमें सिखाया है कि नहीं सिखाया है? मैं उनके विषय में ही बताना चाहता हूँ वचन से कि प्रेम परमेश्वर हमें सिखाया है। ठीक है, इसमें कैसे फूट हो रहा है आपको वचन दिखा रहा हूं। जैसे कि हम पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 13 अध्याय 4 से 7 आयत में देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर क्या बताते हैं, इन आयतों में हम जान सकते हैं परमेश्वर हमें क्या सिखाया है। लिखा है 4 आयत में, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। देखिए परमेश्वर बताते हैं प्रेम एक ऐसा चीज़ होता है, वो दया करता है, वो अपना बड़ाई नहीं चाहता है, वो फूलता नहीं है, वो प्रेम डाह भी नहीं करता है। देखिए मेरे मसीह भाई ने, इसलिए प्रेम की बात परिभाषा को हमें समझना होगा और उसके अनुसार हमें चलना होगा। अगर इसी बाइबल वचनों को अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारा मेरे प्रिय मसीह में आना व्यर्थ है। ठीक है, और अगले आयत में लिखा है, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। मेरे प्रियो ये बात आई राइट? आप देख रहे हो प्रेम ऐसा होता है चीज जो अनरीति नहीं चलता है। मतलब अनरीति मतलब जैसे कि अगर कोई व्यक्ति को कोई बुरा कर दिया, उस पर अनरीति नहीं चलेगा, उससे बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, वो अपनी खुद प्रेम ऐसा चीज होता है ना, प्रेम भलाई अपनी नहीं चाहता है मेरे प्रियो। ठीक है, प्रेम जो करता है ना वो नहीं चाहता कि लोग मेरी भलाई करें, वो चाहता है कि हम यीशु मसीह को जानते हैं तो बस हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ बना रहे। ठीक है, हम परमेश्वर के प्रेम में बना रहूं। जो परमेश्वर ने हमें दिया है ना मेरे प्रियो, उन चीज़ों को हमें ध्यान करना है। मनुष्य का बात कुछ भी बोले, आप समझिए एक मसीह हैं तो लोग इसीलिए हमें बुरा कह रहे हैं। ठीक है, इससे हमें दुखित नहीं होना है, हमें इन चीज़ों को समझना है कि परमेश्वर जो कुछ हमें दिया है उस पर धीरज धरना है। ठीक है, और लिखा है कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। कुकर्म जिसे बुरे लोग कर रहे हैं, अभी देखिए कुकर्म में एक तरह से चंदन जो भाई हैं हमारे मसीही, जो मसीही क्या कहें, उनको मसीही कहलाने के लायक कहाँ हो पा रहे हैं। नाम तो उनके चैनल को अच्छा चैनल का नाम है, लेकिन काम क्या है सोचिए। जब उसका नाम चैनल का बाइबल फैक्ट टीवी चैनल जो है, तो जब इसे फैक्ट है तो फेक ही ना बात उसमें से निकलेगा। आप सोचिए, जब उसमें फैक्ट नाम ऐसा दिया गया है तो फैक्ट ही बात निकलेगा मेरे प्रियो। इसीलिए वो जो चंदन है मूर्खता वाला काम कर रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो चंदन भाई अभी भी संभल सकते हैं। परमेश्वर सबको देखिए अवसर देते हैं समझने के लिए, संभलने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, इन चीज़ को हम जानना चाहिए कि देखिए सत्य होता है प्रेम में, बुरा नहीं मानता है। तो चंदन भाई के विषय में कुछ भी बोला गया है तो वो बुरा मान रहे हैं, इसके मतलब आप कुकर्म कर रहे हैं,
ठीक है, आप एक कुकर में जैसे आप चलने लगे चाल, ठीक है। और अगले अर्थ में लिखा है सत में कि वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। तो देखिए मेरे चंदन भाई जो हैं वो देखिए कोई बात को धीरज रखबा नहीं किए और परफेक्ट विजेंद्र सिंह के विषय में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ झूठा चिन्ह चमत्कार के विषय में चंदन भाई गलत बता रहे हैं, ठीक है। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। परफेक्ट विजेंद्र सिंह की मैं चर्च में गया, इन सारे चिन्ह चमत्कार जो हो रहा है वो रियल है न कि फेक है, ठीक है। लोग भले बता रहे हैं कि फेक है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ लोगों को देखो पाखंड करना है तो कई प्रकार के बता सकते हैं, लेकिन मैं तो भाई रियल देखा हूँ इन चीज़ों को, इसीलिए मैं इन चीज़ का गवाह हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे प्रिय परफेक्ट विजेंद्र सिंह बताते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बात याद दिया है कि तुम किसी की बुराई न करना और तुम व्यभिचार मत करना, ठीक है। परफेक्ट विजेंद्र सिंह की देख लेना विषय में, वो पहले जब उनके विरुद्ध में कोई नहीं हुआ था वो कभी किसी की चर्च के विषय में नहीं कहते थे, ठीक है। लेकिन आज से तो बहुत से मसीही, आप देख रहे हो मसीह में आज क्या हो रहा है, आज मसीही में मुकदमा बाजी चल रहा है। इसीलिए मेरे मसीही भाई बहनों, हम चाहते हैं कि आप लोग सही सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। एक मसीही के विरुद्ध में आप मत बोलिए, बल्कि उसे समझा सकते हैं, हम बता सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरे मसीही भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की सलाह कैसी लगी और आप लोग मेरे को ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हम आगे ऐसे ही और वीडियो को समझा सकें आप वीडियो के माध्यम से और बता सकें। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ, आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।